नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश 18,000 मखलूक़ात बनाई हैं। उनमें से एक हज़रत इंसान है, और इसके अलावा जो है मेरे बुज़ुर्गों, बहुत सारी ऐसी मखलूक है अल्लाह की। चरिंदे परिंदे हैं, ज़मीन पर रेंगने वाली हैं, सहरा में चलने वाली हैं, बहुत सारी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन दो चीज़ों को अल्लाह ने ख़ास तौर पर, दो मखलूकों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब जिस तरीके से इंसानों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ऐसे ही जिन्नातों में भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पर अक्सर जो है बहुत सारे माँ बहनों की शिकायतें रहती हैं कि मौलाना साहब जो है ख्वाब में कोई शख्स आता है और हमारे साथ में गलत हरकतें करता है। देखो, जिन्नात जो होता है ना, अगर किसी औरत पर जिन्नात आशिक है, किसी औरत पर जिन्नात फ़िदा हो रहा है, तो वो अगर उसके साथ में हम बिस्तर होना चाहेगा जिन्नात, तो वो रूबरू इंसान की तरह नहीं आएगा, बल्कि वो ख्वाब में आकर औरत के साथ में इस तरह की हरकतें करेगा, हम बिस्तर होने की कोशिश करेगा। और अगर किसी औरत के साथ में ऐसा मामला चल रहा है, तो उस औरत की कंडीशन बहुत ख़राब रहेगी। वो औरत जो है ना, हमेशा बीमार रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, घर में मन नहीं लगेगा, शौहर के साथ झगड़े करेगी, इस तरह की कैफियत उसकी बनी रहेगी। और जिन्नात अगर सही माने में हकीकी जिन्नात अगर किसी औरत पर आशिक फिदा हो गया, फिर वो उस औरत को उसके शौहर के करीब भी जाने नहीं देता है। ऐसे मामलात बहुत सारे मैंने देखे हैं, और मेरे पास ऐसे कई केस आए भी हैं। हमारे इलाके की ही कई केस ऐसे आ चुके हैं जिन बहनों ने और माओं ने ये हरकतें बताई हैं कि हमारे साथ में इस तरह का मामला पेश आता है। हम घर में रहते हैं तो यूँ लगता है कि शायद पीछे कोई खड़ा है, किसी ने कमर पे हाथ मारा है, और ख्वाब में जब हम सो जाते हैं तो ख्वाब में शौहर की शक्ल में नज़र आ जाता है, और बाकायदा हम बिस्तरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसके बाद पूरा बदन टूट जाता है, जिस्म दर्द करता है, और इस तरह की हरकतें जो है हमारे साथ में हो रही हैं। अगर ऐसा वाकई होता है तो याद रखना मेरे बुज़ुर्गों, यकीनन उसके ऊपर जिन्नात आशिक है, और जिन्नात उसके साथ में इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये मामलात ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों जो है ना, अगर इस तरह का मामला किसी बहन के साथ, किसी माँ के साथ में है, तो उनको चाहिए कि जो है आज के मेरे इस बतलाए हुए अमल पर अमल कर ले। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये तमाम परेशानियाँ और ये तमाम जो है ना जो चीज़ें चल रही हैं ख़त्म हो जाएंगी एकदम से। आपको क्या करना है, आपको 7 मरतबा सोने से पहले सूरह फलक पढ़ना है, 7 मरतबा सूरह नास पढ़ना है, और 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। यानी अगर आप सोने का इरादा करें, जब हो सके तो बेहतर यह कि वज़ू कर लें, बावज़ू सोएं। बावज़ू सोने के बाद 1 गिलास पानी पे दम कर लें। पहले आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद आप 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसके बाद आप 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास। इसको पढ़ने के बाद आप 1 गिलास पानी पे दम कर लीजिए, और अपने सीने पर और हाथों पे ऐसे फूंक मार के पूरे जिस्म पर ऐसे मल लीजिए और सो जाइए। इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगी, चंद दिन का अमल होगा। अगर आपको जो जिन्नात परेशान करता है, ख्वाब में आके आपको सताता है, वो आपके करीब भी नहीं आएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, आपको सताना छोड़ देगा। आपके साथ में जो हरकतें चल रही हैं, जो हरकतें कर रहा है, वो तमाम हरकतें बंद हो जाएंगी, तमाम हरकतें बंद हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न किसी पलीते की ज़रूरत है, न किसी तावीज़ गंडे की ज़रूरत है, न किसी नींबू की ज़रूरत है, न किसी नारियल की ज़रूरत है। आप सोने के टाइम पर बस आप अल्लाह का कलाम पढ़ लीजिए और दुआ कर लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी तवक्को है कि आपकी ये परेशानी मिनटों में, सेकंडों में हल हो जाएगी। तो आपको अगर इस तरह का मामला आपके साथ पेश आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इस पर अमल कर लीजिए, और फिर जो है ना आप ज़रूर बताना, कमेंट में लिखकर मुझे इत्तला ज़रूर करना कि मौलाना साहब मैंने आपकी बताई हुई वीडियो सुनी, उस पर अमल किया, मेरे साथ में इस तरह के मामला चल रहे थे, और अल्लाह ने
اس عمل کے ذریعے وہ تمام مشکلات میری حل کر دیں۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں، آپ جب کمنٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور جو ہے میرے بزرگوں امت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم لائک اور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اور بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں جو اس طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا کریں؟ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ علماء نے جادو جنات کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں، خاص طور پہ عورتوں کو، یعنی کہ ماہواری نہ آنا یا ماہواری کا زیادہ آنا، پیریڈ کا کم آنا، پیریڈ کا زیادہ آنا، اسی طریقے سے سفید پانی جس کو لوپیری کی بیماری کہتے ہیں وہ چلنا، بچے نہ ہونا، پورے جسم میں درد رہنا، چڑچڑا پن رہنا، من نہ لگنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جنات اور جادو سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر یہ تمام چیزیں اکثریت بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ ہے تو میرے بزرگوں جو ہے نا، آپ کو چاہیے کہ جو ہے میری اس باتوں پر عمل کریں، باتوں پر عمل کریں۔ اور اگر جو ہے نا عمل کرنے کے بعد بھی کوئی راستہ شکل نہیں اختیار ہو رہی ہے، عمل کیا ہے لیکن جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں نظر آیا ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹ میں لکھ کر آپ میرا اپنا نام، اپنی ماں کا نام کمنٹ میں لکھ کر بھیجیے۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا جو بھی حل رہے گا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور آپ کو اگر معلوم ہوگا میرے بزرگوں، میرے یہاں دعا اور دوا، میرا آیورویدک دواؤں کا ہے۔ اگر کوئی ماں بہن ایسی ہے جس کو لوپیریا کی بیماری ہے، ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہے، اولاد نہیں ہے، تو آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے گا دوا اور دعا کے ذریعے میں آپ لوگوں کی رہبری کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔